जानकारी। आज चुनाव आयोग की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। आज दोपहर 3 बजे ईसीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इलेक्शन कमीशन की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। दोपहर 3 बजे का वो वक्त होगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव का ऐलान भी संभव है। चुनाव आयोग की पीसी पर सीएम का बयान भी सामने आ गया है। चुनाव अपने निर्धारित समय पर होंगे, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बयान दिया है। बीजेपी के लिए कांग्रेस कोई चुनौती नहीं है। सरकार ने जनता के हित में काम किए हैं, कानून व्यवस्था पर कोई समझौता नहीं करते। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर से कांग्रेस को आड़े हाथ लिया है। और आपको बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, इसी को लेकर ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा इलेक्शन कमीशन का, क्या चुनाव को लेकर यहां पर कुछ किसी तरह का ऐलान हो सकता है। तो आज आपको बता दें कि दोपहर 3 बजे का वक्त होगा जब इलेक्शन कमीशन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। राजकुमार ने बैक टू बैक बैठकें की है। बैठकों के दौर के बाद अब आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखने को मिलेगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से स्पर्श शर्मा जुड़ चुके हैं। स्पर्श, क्या कुछ जानकारी? दोपहर इलेक्शन कमीशन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, कोई बड़ा ऐलान हो सकता है क्या? देखिए, बिल्कुल दोपहर 3 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। काफी महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कई राज्यों के चुनाव का जो ऐलान है वो इलेक्शन कमीशन करता हुआ नजर आ सकता है। खासतौर पर जम्मू कश्मीर पर सभी की निगाहें हैं कि किस प्रकार से चुनाव जो है वहां पर देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। और उसके साथ साथ चूंकि हाल फिलहाल में हरियाणा दौरा चुनाव आयोग का देखने को मिलता हुआ नजर आया था, तमाम तैयारियां जो है वो जो है हरियाणा के लिहाज से चुनाव आयोग ने पूरी कर ली है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि आज हरियाणा को लेकर भी चुनाव आयोग जो है वो जो अनाउंसमेंट है वो करता हुआ जो है नजर आ सकता है। क्योंकि हम बताएं कि 3 नवंबर वो तारीख है जब हरियाणा की जो विधानसभा है उसका जो कार्यकाल है वो पूरा होता हुआ जो है नजर आता है। तो ऐसे में अब बेहद कम समय रह गया है। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपने अपने तरीके से जो चुनाव की तैयारियां हैं वो करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आज दोपहर बाद जब 3 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हुई नजर आएगी चुनाव आयोग की, तो उसमें जो मुख्य बातें नजर आएंगी उसमें जम्मू कश्मीर को लेकर ऐलान हो सकता है, उसके साथ साथ हरियाणा को लेकर ऐलान हो सकता है और साथ साथ जो कई राज्यों में उपचुनाव होने वाले हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश की 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर जो उपचुनाव है वो देखने को मिलते हुए नजर आएंगे, उसका ऐलान देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। मध्य प्रदेश की 2 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ की 1 सीट की बात की जाए। ऐसे में देश भर में कई सारी सीटें हैं जहां पर जो उपचुनाव है उनका भी ऐलान जो है चुनाव आयोग 3 बजे करता हुआ नजर आ सकता है। स्पर्श, जिस तरह से देखा गया है कि मुख्यमंत्री का एक बयान भी निकल करके सामने आया है। उन्होंने कहा है कि निर्धारित समय पर ही चुनाव का ऐलान होगा और चुनाव भी होंगे। और मुख्यमंत्री ने एक और बड़ी बात कही है, जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस पर प्रहार किया है कि कांग्रेस कोई बड़ी चुनौती नहीं है बीजेपी के सामने। ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से कहा गया है। इस बयान को कैसे देखें? देखिए, अब बिल्कुल अगर हम बात करें निर्धारित समय पर हरियाणा के चुनाव होंगे, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया और तमाम जो समीकरण है वो भी कहीं ना कहीं ये कहते हुए जो है नजर आ रहे हैं। अब चूंकि बेहद कम समय जो है रह गया है, 3 नवंबर को कार्यकाल खत्म होता हुआ जो है विधानसभा का नजर आएगा। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो एक दौरा प्रधानमंत्री का भी जो है हरियाणा का जो है आने वाले समय में प्रस्तावित जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। हिसार एयरपोर्ट को जो है हो सकता है कि उसको जो है आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री करते हुए जो है नजर आएंगे। तो ऐसे में आज महत्वपूर्ण रहेगा कि क्या चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हरियाणा है उसको भी लेकर ऐलान जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा या नहीं आएगा। इससे पहले हम बात करें, जो चुनाव आयोग हरियाणा के 2 दिवसीय दौरे पर देखने को मिलता हुआ नजर आया था, उसमें कई सारी महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स है वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने जो है उठाए थे। मसलन की जो पोलिंग एजेंट जिनकी टेबल लगाई जाती है जो है वोटिंग सेंटर के बाहर में, उनकी जो दूरी है उसको कम किया जाए, यानी 200 मीटर से घटाकर 50 मीटर जो है उस दूरी को किया जाए। कुछ जो पोलिंग कुछ पार्टीज हैं जो इलेक्शन लड़ती है, उन्होंने भी कहा कि जो चुनाव लड़ने की जो सीमा है उसको जो है रकम को जो है बढ़ाया जाए। ये बात जो है एक निकलकर सामने आई थी। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए और उसके साथ साथ पिछली बार से ज्यादा जी स्पर्श, यहां पर माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर भी चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। पवन, इलेक्शन कमीशन का जिस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, सबकी उम्मीदें टिकी हुई हैं, सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आज क्या कुछ ये दोपहर 3 बजे निकल करके सामने आता है। लेकिन एक मुख्यमंत्री का बयान भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दौरान उन्होंने जिस तरह से बयान दिया है कि अपने निर्धारित समय पर ही चुनाव होगा,
किस तरह से देखा जाए? बिल्कुल, देखिए आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मुख्यमंत्री 9 बजे मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई सौगात प्रदेश को दी है। इसके साथ ही प्रदेश में आज चुनाव के ऐलान की जो बात सामने आ रही थी, भारत के चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होने जा रही है, उसको लेकर जब मुख्यमंत्री से सवाल पूछा गया तो मुख्यमंत्री नायब सैनी का ये कहना था कि कौन कह रहा है हरियाणा में चुनाव घोषित हो रहे हैं, हरियाणा में चुनाव तय समय पर होंगे, निर्धारित समय पर हरियाणा में चुनाव होंगे। यानी जो कयास भारत के चुनाव आयोग की पीसी जो दोपहर 3 बजे होनी है, उसमें हरियाणा में चुनाव घोषित होने के जो लग रहे थे, उसके ऊपर एक तरीके से मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विराम जो है वो लगाया है। नायब सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री, उनका ये कहना है कि तय समय पर हरियाणा में चुनाव होंगे। इस लिहाज से ये एक संकेत मिल रहा है कि आज भारत के चुनाव आयोग की जो पीसी है, उसमें हरियाणा के चुनाव का शेड्यूल जारी नहीं होगा। बहरहाल देखना यही होगा कि 3 बजे की पीसी में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से क्या जानकारी जो है वो देश के सामने रखी जाती है। लेकिन कम से कम ये कह सकते हैं मुख्यमंत्री के बयान के बाद कि हरियाणा में फिलहाल चुनाव घोषित नहीं होने जा रहा है। जी पवन जी, एक चीज और समझना चाहेंगे, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कड़ा प्रहार करते हुए दिखे हैं कांग्रेस पार्टी पर, और ये भी उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस है वो बीजेपी के सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं है, इसको कैसे देखा जाए? बिल्कुल, देखिए बड़ी जो है वो बात आज मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विपक्ष को लेकर की है। खासतौर पर मुख्यमंत्री नायब सैनी के निशाने पर कांग्रेस पार्टी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की हिसाब दो जो यात्रा है वो रही है। मुख्यमंत्री बार बार ये कहते रहे कि हिसाब मांगने वाले पहले अपने 10 साल के कार्यकाल का हिसाब दे। उनके कार्यकाल में किस तरीके से किसानों की जमीन को हड़पा गया, सीएलयू जो है वो जमीनों के हुए, सेक्शन 4-6 के नोटिस किसानों को निकालकर बिल्डरों को जमीन जो है वो दी गई, किसानों की कितनी फसलें एमएसपी पर 10 साल में हुड्डा की सरकार में खरीदी गई, कितना किसानों को उनके खराबे का मुआवजा मिला, कितना किसानों को केंद्र की सरकार की तरफ से कोई भी किसी भी योजना के तहत सब्सिडी जो है वो किसान को मिली। यानी 1 दर्जन से भी ज्यादा सवाल आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस से, विपक्ष से पूछे हैं और ये कहा है कि जो लोग यात्रा लेकर घूम रहे हैं वो इसका जवाब दे कि उनके 10 साल के कार्यकाल में ये जो सवाल है इन पर काम क्यों नहीं हुआ, इन पर जो है वो सरकार जब उनकी थी तो उन्होंने क्यों कोई कदम नहीं उठाया। जी बहुत शुक्रिया पवन सिवर और इस पर शर्मा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरह से आज इलेक्शन कमीशन का पीसी होने वाला है, जिसको लेकर के सभी की निगाहें टिकी हुई है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या कुछ निकल करके सामने आता है, चुनाव आयोग के द्वारा किस तरह से यहाँ पर क्या कुछ रखा जाता है। तो आपको बता दें कि इसी कड़ी में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि निर्धारित समय पर ही चुनाव हरियाणा में होगा। तो इसको देखते हुए भी एक कयास लगाए ये जा रहे हैं कि फिलहाल कभी अभी हरियाणा में इलेक्शन कमीशन की ओर से, चुनाव आयोग की ओर से चुनाव की तारीखों का ऐलान फिलहाल नहीं हो सकता है, लेकिन सिर्फ कयास लगा रहे हैं। दोपहर 3 बजे क्या कुछ निकल कर के सामने आ रहा है उसको भी देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है।